नमस्कार भाई। सोशल मीडिया पर ना निपाह वायरस और 2026 टी20 वर्ल्ड कप को लेकर एक ऐसी कहानी चल रही है जिसने सबको परेशान कर रखा है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, देखेंगे कि इन अफवाहों में दम कितना है और हकीकत असल में है क्या। तो चलिए सीधा उस सवाल पर आते हैं जो हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है। क्या निपाह वायरस की वजह से 2026 में जो टी20 वर्ल्ड कप होना है वो सच में खतरे में है? यही तो वो सवाल है जिसने इतनी बड़ी बहस को जन्म दिया है। तो देखिए, ये सारा मामला शुरू कहां से हुआ? कुछ सोशल मीडिया पोस्ट से। इनमें दावा ये किया गया कि भाई निपाह का एक बहुत बड़ा आउटब्रेक हो गया है और ये वर्ल्ड कप के लिए सीधा सीधा खतरा है। मतलब इन पोस्ट ने ना बात को इतना बड़ा चढ़ाकर दिखाया कि लोगों में कंफ्यूजन और एक डर सा बैठ गया। लेकिन ये तो हुए सोशल मीडिया की बातें। इन अफवाहों के बीच सच क्या है? तो चलिए अब सीधे उन लोगों से सुनते हैं, उन अथॉरिटीज से जिन्हें ग्राउंड रियलिटी का सबसे सही अंदाजा है। तो सबसे पहले भारत के अपने स्वास्थ्य मंत्रालय ने एकदम क्लियर कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिचुएशन उनके मुताबिक पूरी तरह से कंट्रोल में है और निपाह का कोई भी नया केस नहीं मिला है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत की बात है। और देखिए, ये बात सिर्फ भारत सरकार नहीं कह रही, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ बॉडी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO, उन्होंने भी इस पर स्टैंप लगा दिया है। WHO का कहना है कि जो सबूत अभी तक सामने हैं उनके बेसिस पर किसी भी तरह के ट्रैवल बैन या कोई और पाबंदी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब जरा यहां देखिए, इस स्लाइड पर अफवाह और हकीकत दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ तो ये डर फैलाया जा रहा था कि बहुत बड़ा अनकंट्रोल्ड आउटब्रेक हो गया है, और दूसरी तरफ हकीकत क्या है? सिर्फ 2 केस, वो भी आइसोलेटेड, जिन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। फर्क कितना बड़ा है ये साफ देखा जा सकता है। अच्छा, इस पूरे मामले को और गहराई से समझने के लिए ना ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये निपाह वायरस है क्या चीज़ और ये फैलता कैसे है। चलिए ज़रा इसको एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। तो देखिए, निपाह एक जूनोटिक वायरस है। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है कि ये जानवरों से इंसानों में आता है और इसमें मेन सोर्स होते हैं फ्रूट बैट्स, यानी फल खाने वाले चमगादड़। इसके अलावा ये किसी कंटामिनेटेड खाने से या फिर किसी इन्फेक्टेड इंसान के बहुत ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में आने से भी फैल सकता है। इसके फैलने के ना बस 2 ही मेन तरीके हैं। पहला, इन्फेक्टेड जानवर से इंसान में, और दूसरा इंसान से इंसान में। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये तभी फैलता है जब कोई किसी इन्फेक्टेड इंसान के बहुत बहुत ज़्यादा करीब हो, जैसे उनके खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। ये बहुत क्लोज कांटेक्ट वाली बात यहाँ सबसे ज़रूरी है। और अब आता है वो सबसे बड़ा फर्क जो पूरी कहानी ही बदल देता है। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। निपाह हवा से नहीं फैलता। जी हाँ, ये कोविड की तरह एयरबॉर्न नहीं है, हवा में नहीं रहता। और बस यही एक बात इसके बड़े लेवल पर, मतलब स्टेडियम जैसी भीड़ वाली जगहों पर फैलने के खतरे को लगभग लगभग जीरो कर देती है। तो चलिए अब सीधा चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ, जहां से ये केस रिपोर्ट हुए थे। जरा ग्राउंड पर देखते हैं कि वहां की असली सिचुएशन क्या है, नंबर्स क्या कहते हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, कुल केस कितने थे? जवाब है सिर्फ 2। जी, सिर्फ 2 कंफर्म्ड केस मिले दिसंबर में, और जैसे ही पता चला दोनों मरीजों को फौरन आइसोलेट कर दिया गया ताकि ये आगे ना फैले। इसके बाद जो हुआ वो दिखाता है कि सिस्टम कितना अलर्ट था। हेल्थ टीम्स ने कमाल की फुर्ती दिखाई और इन 2 मरीजों के कांटेक्ट में आए 196 लोगों को ट्रेस किया, और सिर्फ ट्रेस नहीं किया, उन सबकी टेस्टिंग भी की। ये बताता है कि पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स कितना तेज और कितना असरदार था। और इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि उन 196 लोगों में से एक भी, सिंगल पर्सन भी इन्फेक्टेड नहीं मिला। 0 नए केस। इसका मतलब साफ है, इन्फेक्शन को शुरू होने से पहले ही वहीं पर रोक दिया गया था। और एक और जरूरी बात, ये जो 2 केस मिले थे ना, ये बारासात नाम की जगह पर मिले थे, जो कि कलकत्ता के फेमस ईडन गार्डन स्टेडियम से करीब करीब 30 किलोमीटर दूर है। मतलब वर्ल्ड कप वेन्यू से भी अच्छी खासी दूरी पर। तो इन सारे फैक्ट्स, इन नंबर्स और एक्सपर्ट्स की राय के बाद हम वापस घूमकर अपने पहले सवाल पर आते हैं। तो क्या वर्ल्ड कप पर सच में कोई खतरा है? इस सवाल का जवाब इंडियन क्रिकेट की सबसे बड़ी बॉडी BCCI ने बिल्कुल साफ कर दिया है। उनके एक सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि भाई, खिलाड़ियों की हेल्थ और सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी है।
अगर जरा सा भी थोड़ा सा भी असली खतरा होता तो हमें बताया जाता। उन्होंने इन अफवाहों को और कुछ नहीं बस डराने की एक कोशिश बताया है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, निपाह की सिचुएशन पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। दूसरी बात, ये वायरस एयरबोर्न नहीं है, हवा से नहीं फैलता, जो कि सबसे बड़ी राहत है। तीसरी, WHO ने भी कह दिया है कि ट्रैवल पर कोई रोक लगाने की जरूरत नहीं है। और सबसे जरूरी बात, T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल जैसा था वैसा ही है और किसी भी दूसरे देश के क्रिकेट बोर्ड ने इस पर कोई भी चिंता नहीं जताई है। और आखिर में ये पूरा किस्सा ना हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज का ज़माना वायरल न्यूज़ का है, जहां कोई भी खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। ऐसे में हम एक असली खतरे और सिर्फ अफवाहों के शोर के बीच में फ़र्क कैसे करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।